अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट अपडेट्स फॉर यू। तो स्टूडेंट्स, एक और वीडियो में आपका वेलकम। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको जो अपडेट्स थी वो शेयर की हैं। तो इस वीडियो में हम आपके साथ बताएंगे कि जो सिंध के अब एमडी कैट के तलबा हैं जिन्होंने अब 2 बार रिकंडक्ट कर दिया है एमडी कैट का टेस्ट, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि पेपर लीक हुआ जा रहा है बार बार और एडमिशन का जो प्रोसेस है बहुत आगे जा रहा है। तो अब ये जो आपका मामला है ना बहुत आगे जाएगा, क्योंकि अब ये जो मामला है डाउ यूनिवर्सिटी पर आ चुका है, क्योंकि ये डाउ यूनिवर्सिटी के ही अंदरूनी मामला से ये पेपर लीक हुआ है। तो ये मामला बहुत आगे तक जाएगा, सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा और इससे काफ़ी टाइम लगेगा। तकरीबन इसे जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है एक या 1.5 महीना या 2 महीना ज़रूर लगेंगे इसे। उसके बाद जो है आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। जैसे अब सिंध स्टूडेंट जो हैं, अब आप देख लें कि 195 और 196 तक आपके जो हैं इस बार बच्चों के मार्क्स आए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। जी तो स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको अनऑफिशियल जो है एक मार्क्स की लिस्ट दिखाऊंगा डिस्ट्रिक्ट वाइज सिंध के अंदर, जो अभी रिसेंटली कल एमडी कैट हुआ है। तो एक अनऑफिशियल एक लिस्ट जारी की गई है बच्चों के मार्क्स की। तो आप इधर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एमडी कैट स्कोर डिस्ट्रिक्ट एन फिरोज़, ठीक है, जो भी है। तो आप उसमें देखें जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स है 191 है। तो आप इधर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 190, 185, 183, 180, 179, ये लिस्ट देख रहे हैं आप, इतने इतने मार्क्स की लिस्ट है। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सखर देखें, 195 से स्टार्ट हो रहे हैं मार्क्स और ये जा रहे हैं 159 तक। तो ये देख रहे हैं आपके कितने कितने मार्क्स हैं, 180 वाले कितने बच्चे हैं, 190 वाले कितने ज़्यादा बच्चे हैं, ठीक है। तो इधर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप लोगों का जो मेरिट है कहाँ तक जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। और अब बात आती है कि अब आप लोगों को क्या करना चाहिए, ठीक है। अब मैं जो आपको मशवरा दूंगा तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप उस पर अप्लाई करें ना करें, लेकिन मैं आपको एक अच्छा मशवरा दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए। और जो मखसूस मार्क्स वाले बच्चे होंगे ना, वो खुद ही समझ जाएं कि उन्हें क्या करना चाहिए, आगे क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। जी तो आप ये अभी एक वेबसाइट पर हम आए हैं। तो इस वेबसाइट का मकसद आपको दिखाने का ये है कि इसके अंदर मैं आपको 8 बेस्ट डिग्रीज बताऊंगा जो एमबीबीएस के अलावा भी आपके पास अवेलेबल हैं, एमबीबीएस और बीडीएस के क्या कहते हैं इसके अलावा, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आप इन फील्ड्स में भी जाएँ ना तो इनका बहुत अच्छा स्कोप है। आपको इसके बाद फ़ौरन जो है जॉब्स मिल जाती हैं मेडिकल फील्ड्स के अंदर। ये नहीं कि आप मेडिकल फील्ड से दूर हो जाएंगे, लेकिन ये है कि इसके अंदर आपको ये जो सर दर्द अब मिल रहा है जिसका फ़ायदा भी कोई नहीं है, आप एमडी कैट बार बार दे रहे हैं, कंडक्ट हो रहा है या लीक हो रहा है पेपर, तो इस यहाँ जो है ना एमबीबीएस की फील्ड के अंदर तकरीबन सिफारिश चलती है। आप लोगों का जो है हक है आपको नहीं मिलता, ठीक है। हमें लग रहा होता है शायद हमारा मेरिट नहीं बना। जी तो मेरिट अब बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है। तो आपका मेरिट उधर वैसे भी नहीं बन सकता, जैसे हालात चल रहे हैं, सिफारिशात चल रही हैं और जैसे इंटरनल मामला चल रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ के। तो अब आप लोगों का जो है एडमिशन नामुमकिन है। टैलेंटेड स्टूडेंट का भी मुश्किल एडमिशन हो चुका है लेना, ठीक है। तो इस सूरत हाल में आपको मैं बताता हूँ कि कौन कौन सी डिग्रीज़ आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो डिग्री है वो है बायोलॉजी। तो आप बीएस बायोलॉजी डिपार्टमेंट में भी एडमिशन ले सकते हैं। और उसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी ये डिपार्टमेंट है, बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट हो गया, साइकोलॉजी हो गया, बीएस नर्सिंग हो गया, ठीक है, बीएस इंग्लिश। और उसके अलावा बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये कुछ डिग्रीज़ हैं, आप आराम से कर सकते हैं। उसके अलावा इनका ये फ़ायदा ये होगा कि आप जैसे डिग्री करेंगे मुकम्मल तो आप एक अच्छे से मेडिकल फील्ड में एडमिशन ले सकते हैं, अच्छे से लेक्चरार बन सकते हैं। और इसके अलावा भी और बहुत सारी फील्ड हैं, जैसे कि डी फार्मेसी है, बी फार्मेसी है, लैब टेक्नीशियन हो गया, ठीक है। उसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी हो गया डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये वो फील्ड्स हैं जहाँ आप डिग्री कर लेते हैं तो आपकी डिग्री की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, ठीक है। तो इनमें आपको ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होती, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपको एडमिशन भी मिल जाता है ओपन मेरिट पर। और उसके अलावा जो है बीएस न्यूट्रिशन फूड साइंस जो है ये सबसे अच्छा डिपार्टमेंट है। आप साइंस वाले जो बच्चे हैं उनके लिए बीएस न्यूट्रिशन में अगर आप अप्लाई कर लेते हैं, आपको डिग्री आपको मिल जाती है बीएस न्यूट्रिशन की। तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। उसका ये है कि आप जो फूड चेक वाली टीम होती हैं उनके साथ काम कर सकते हैं, आप फूड चेकर बन सकते हैं। तो उसका भी काफ़ी अच्छा स्कोप है और उसकी भी काफ़ी वैल्यू होती है माशरे में, जो ये टीम्स आ रही होती हैं फूड चेकिंग की, ठीक है। तो वहाँ भी आप काम कर सकते हैं, फीमेल्स मेल दोनों के लिए बहुत अच्छी डिग्री है वो, ठीक है। तो आप इन फील्ड्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप एमबीबीएस और बीडीएस के अंदर ही जाएं, ठीक है।
तो ये मैंने आपको कुछ डिग्रीज़ बताई हैं, अगर आपको मुनासिब लगे तो मेरा यही मशवरा है कि आप ये एमडी कैट में जो अपना सर खपा रहे हैं यहाँ से निकल आएँ और इनमें अप्लाई करें। अब मैं बताता हूँ आपको एडमिशन कैसे मिलेगा इन डिग्रीज़ में, ठीक है। तो इन डिग्रीज़ में जो एडमिशन की होती है पॉलिसी, वो मैं आपको बता देता हूँ, आप ज़रा गौर से सुन लीजिएगा। सबसे पहले तो ये होता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनके अंदर आपको एडमिशन टेस्ट देना पड़ता है। यानी अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं, वहाँ आपको एडमिशन टेस्ट देना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा, उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट लगेंगी। फिर अगर आपका मेरिट बनता है तो आपका रेगुलर में एडमिशन हो जाता है, अगर नहीं बनता मेरिट तो सेल्फ पर हो जाता है। सेल्फ का ये मतलब होता है उधर फ़ीस ज़्यादा होती है और वो इवनिंग में क्लासेस होती हैं, शाम के टाइम। जो रेगुलर होता है वो उधर मॉर्निंग में आपको एडमिशन मिल जाता है और उसकी फ़ीस भी कम होती है, उधर आपको स्कॉलरशिप वगैरह भी मिलती हैं। अगर आपके मार्क्स अच्छे होते हैं तो आपको रेगुलर पे एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। तो ये 2 टाइप्स की जो है एडमिशन मिलते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, ठीक है। तो अब आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए, तो वो मैं आपको बताता हूँ, और कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर अभी एडमिशन ओपन है और कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट रहेगी और जिसकी फ़ीस भी नॉर्मल हो, आप अफोर्ड भी कर सकें और डिग्री भी आपको मिल जाए। जी, तो स्टूडेंट्स, जो आपके जो मेडिकल के एडमिशन्स हैं, आप इधर देख सकते हैं कि बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ ऐसी बची हैं जहां एडमिशन इस टाइम ओपन है, क्योंकि ये जो टाइम है इस वक्त एडमिशन हर यूनिवर्सिटी के अंदर क्लोज़ हो जाते हैं और स्प्रिंग एडमिशन ओपन हो जाते हैं, क्योंकि 2 टाइप्स के एडमिशन होते हैं। एक होते हैं फॉल, जो साल में एक बार ओपन होते हैं, उसकी जो सीटें बचती हैं वो स्प्रिंग में ओपन होती हैं। तो अब जो है कुछ यूनिवर्सिटीज़ के सिर्फ एडमिशन ओपन है और वो भी स्प्रिंग ही ओपन है, ठीक है। तो ये आप सबसे पहले देख सकते हैं, शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी है, यहाँ आप फार्मेसी कर सकते हैं। तो फार्मेसी अगर इधर एडमिशन ओपन है तो इसका मतलब है साइंस फील्ड के जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उन सब के एडमिशन ओपन है इधर, ठीक है। और बाकी आप यूनिवर्सिटीज़ इधर देखें, जो शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी है, उसके बाद कुर्तुबा यूनिवर्सिटी हो गई, नज़ीर हुसैन यूनिवर्सिटी, कॉमसेट यूनिवर्सिटी लाहौर, ठीक है। तो इनकी फ़ीसिस भी बहुत ज़्यादा हैं और इनका मेरिट भी बहुत ज़्यादा है। अब मैं जो आपको यूनिवर्सिटी बताता हूँ जहाँ एडमिशन इस टाइम ओपन है, आप बहुत कम फ़ीस ले सकते हैं, और मेरी ये अपनी भी यूनिवर्सिटी है, यहाँ मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ। तो ये जो यूनिवर्सिटी है इसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, ये सरगोदा के अंदर है, और इसका जो है स्प्रिंग के अंदर एडमिशन ओपन हो चुके हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 20 नवंबर, यानी आज नहीं बल्कि इसकी जो एक्टिव है आज एडमिशन, इसका जो है पोर्टल ओपन हुआ है वो है 20 नवंबर से ओपन किया गया है, आज से मतलब इसके एडमिशन जो है स्टार्ट हैं रेगुलर, ठीक है। जो इसकी लास्ट डेट है वो बताई जा रही है जनवरी, 2 जनवरी, यानी आपके पास पूरा महीना है। नवंबर के भी 10 दिन हो गया और दिसंबर के भी पूरा महीना आपके पास है अप्लाई करने के लिए, तो आप सुकून से अप्लाई कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर। और इसकी जो फ़ीस है ना, वो सबसे बड़ी बात और सबसे अच्छी खासियत इसकी ये है कि एक तो ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, दूसरा इसके अंदर जो है फ़ीस बहुत नॉर्मल है। आपकी जो जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनकी फ़ीस 22 से 30 हज़ार या 35 से 40 हज़ार के बीच बीच है आपकी पर सेमेस्टर फ़ीस, इतनी ही है आपसे ली जाएगी, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में एडमिशन लेते हैं। तो मैं अपनी बात करता हूँ तो मेरा लॉ डिपार्टमेंट है, तो मेरी 22 हज़ार फ़ीस है सिर्फ। और जो पिछले पहले थी फ़ीस अब बढ़ा दी गई है, तो पहले फ़ीस थी 16 हज़ार सिर्फ पर सेमेस्टर, ठीक है। तो इधर आपको डिग्री मिल जाएगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है इसलिए इधर बहुत कम फीस है, ठीक है। तो इधर आप देख सकते हैं कि केमिस्ट्री के अंदर भी एडमिशन ओपन है, बायोटेक्नोलॉजी के, बॉटनी के अंदर, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैट, ज़ूलॉजी, तो ये सारे जो हैं साइंस के डिपार्टमेंट है, सोशल वर्क, साइकोलॉजी, ठीक है। बीबीए में भी आप एडमिशन ले सकते हैं, बहुत अच्छा स्कोप है इसका, ठीक है। मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल, इंग्लिश में अगर जाएँ तो आप आगे सीएसएस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी जा सकते हैं, ठीक है। आप और भी कोई अगर प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, डी फार्मेसी के अंदर भी इसका जो है एडमिशन ओपन है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि फैकल्टी ऑफ फार्मेसी, ठीक है, इसके अंदर भी एडमिशन ओपन है फॉर्म डी के अंदर, ठीक है। बीएससीएस के अंदर भी एडमिशन ओपन है, आईटी के अंदर भी एडमिशन ओपन है, सोशल वर्क, क्रिमिनोलॉजी, तो इनमें आप जा सकते हैं, ठीक है। तो अप्लाई आपको कैसे करना है, इसी पोर्टल पर आना है, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा यूओएस लिखना है, तो यहाँ आपको एडमिशन मिल सकता है। मज़ीद अगर कोई आपको इसके अबाउट डिटेल चाहिए हो इस यूनिवर्सिटी के अबाउट, तो आप मुझसे ले सकते हैं, क्योंकि मैं इसी यूनिवर्सिटी के अंदर ही होता हूँ, ठीक है। तो आपने किस नंबर पर रब्ता करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, तो आप ये सामने स्क्रीन पे नंबर देख सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है, ये मेरा अपना पर्सनल नंबर है। आप कोई भी इन्फॉर्मेशन या डिटेल चाहिए यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के एडमिशन के रिलेटेड, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको अच्छे से गाइड भी कर दूंगा, और जो भी मसला होगा आपका वो भी हल हो जाएगा अप्लाई के रिलेटेड, ठीक है। बाकी ग्रुप में भी ऐड होना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे बता दें, मैं आपको ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगे तो अपने बाकी फेलोज़ के साथ भी शेयर करें, क्योंकि वो सब परेशान है कि क्या करें क्या ना करें। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप किसी और फील्ड के अंदर चले जाएं, अपना टाइम भी बचाएं और अपनी परेशानी भी ख़त्म करें, और अपने पेरेंट्स के साथ मशवरा करके ही जाकर किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। बहरहाल यूनिवर्सिटीज़ में बहुत कम एडमिशन ओपन है, अगर आप साल बचाना चाहते हैं तो इस यूनिवर्सिटी में
आ सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं, ताकि आपका टाइम भी बचे और आप पढ़ भी सकें अच्छे से, अपना फ्यूचर बना सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।